राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत आज ओल्ड ज्योतिष के इस वीडियो के अंदर आज बहुत ही खास कुंडली के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये जो कुंडली आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, आज इसका पूरा विश्लेषण होगा। और ये कुंडली एक परफेक्ट एग्जाम्पल है किस चीज का? इस चीज का कि प्रारब्ध कभी पीछा नहीं छोड़ता। हर चीज पीछा छोड़ सकती है लेकिन प्रारब्ध कभी पीछा नहीं छोड़ता। इस चीज का ये कुंडली एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि इस कुंडली के अंदर शनि की जद के अंदर सारे ही ग्रह आ गए। जब कुंडली के अंदर शनि की जद में, शनि के असर में लगभग सारे ही ग्रह आ जाएं, तो या तो कुंडली बहुत ज्यादा शानदार होती है या फिर कुंडली बहुत ज्यादा निकम्मी होती है। यही कारण है कि दुनिया में टॉप के अमीर पाए जाते हैं और यही कारण है कि दुनिया में टॉप के गरीब पाए जाते हैं। यही कारण है क्योंकि शनि के असर में जब ज्यादा ग्रह हों, या तो यानी कि ये टॉप का बंदा है या टॉप का नीचे वाला बंदा है, ये दो ही हालत होती है, बीच की हालत खत्म हो जाती है। इस कुंडली के अंदर क्या हुआ? शनि छठे घर के अंदर खराब होकर के बैठा है। सबसे बड़ा यानी कि दुख तो इसी बात का है कि छठे घर के अंदर शनि खराब हो गया। क्यों खराब हुआ? क्योंकि छठे घर का शनि केतु के असर पर चलता है हमेशा। यानी कि कुंडली के अंदर अगर केतु शानदार तो छठे घर का शनि भी शानदार, और अगर केतु खराब तो छठे घर का शनि भी खराब। चलो शनि छठे घर के अंदर तो दुनिया का खराब है, कोई बड़ी बात नहीं है, खराब है मान लिया हमने। लेकिन इस खराब शनि की दृष्टि में, इस खराब शनि की जद में लगभग सारे ही ग्रह आ गए। तो इसको कहते हैं टॉप का नाकामयाब इंसान, जिसके पास सब कुछ हो बेशक लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो सकता, अपनी अकल को ढंग से कहीं नहीं लगा सकता, चाहे कितना कुछ भी उसको परोस के दे दिया जाए। ये एक झटके में इस कुंडली की प्रेडिक्शन हो जाती है। शनि की तीसरी दृष्टि में राहु बैठा है, शनि की सातवीं दृष्टि के अंदर सूर्य बृहस्पति शुक्र बैठे हैं, शनि की आठवीं दृष्टि के अंदर मंगल बैठा है, और शनि जब छठे घर के अंदर हो तो वो उल्टी दृष्टि से दूसरे घर को देखता है। तो केतु भी इसकी जद में आ गया, और शनि की 10वीं दृष्टि चंद्रमा 3 पर पड़ी है। तो एक बुध को छोड़ के सारे ही ग्रह इस शनि खराब की जद में आ गए। तो ये कुंडली उलझ गई, कुछ भी यानी कि इस इंसान के काम का नहीं है अब, क्योंकि सारी कुंडली बेकार, क्योंकि खराब शनि की जद में सारे ही ग्रह आ गए। तो ये टॉप का नाकामयाब इंसान है। शनि की तीसरी दृष्टि राहु पर पड़े तो राहु खराब, शनि की दृष्टि सूर्य बृहस्पति शुक्र पे पड़े और खराब शनि की दृष्टि सूर्य बृहस्पति शुक्र पर पड़े तो सूर्य भी खराब, बृहस्पति भी खराब। शुक्र तो कहीं ना कहीं अच्छा असर दे सकता है लेकिन सूर्य बृहस्पति तो खराब ही है। लेकिन खराब शनि की दृष्टि शुक्र पे तो शुक्र ज्यादा अच्छा असर नहीं दे पाएगा जितना दे सकता था, और खराब शनि की दृष्टि मंगल पे तो ये भी मंगल को खराब कर गई, और शनि की 10वीं दृष्टि चंद्रमा पे, चंद्रमा खराब, और शनि की उल्टी दृष्टि दूसरे पे, केतु दूसरे पे, तो केतु भी खराब। यानी कि साले, दोते, भांजे, मामे, इन सब का सुख खराब। और जब इसकी दशा आएगी शनि की तो बहुत ज्यादा यानी कि चोट मारेगा, ये लॉ बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, और साले, दोते, मामे, भांजे, इनसे कभी सुख नहीं मिल सकता। ये खास बात है। और इंसान की कमर, पांव, रीढ़ की हड्डी और खुद की यानी कि पुत्र पैदाइश करने की क्षमता, यानी कि पुत्र औलाद, इनका सुख खराब। इतना बुरा योग है ये। और शनि की जो दृष्टि सूर्य बृहस्पति शुक्र पे पड़ी है, इसने शुक्र को तो कहीं ना कहीं बचा लिया, हालांकि कम बचाया है, लेकिन सूर्य बृहस्पति शुक्र जब इन पर दृष्टि पड़ती है खराब शनि की, तो ये पिता का सुख
अपनी सेहत का सुख, अपने मान प्रतिष्ठा का सुख और अपने कामकाज का सुख खराब कर देते हैं। लेकिन शुक्र कहीं ना कहीं बचा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? यानी कि शुक्र के बचाने का मतलब है कि इंसान कोशिशें तो करेगा, इंसान के अंदर जोश तो होगा काम करने का, यानी कि निठल्ला नहीं बैठेगा, क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं बचा हुआ है शनि की दृष्टि से। बेशक खराब की पड़ रही हो, लेकिन बचा हुआ है ये। तो जोश तो होगा, निठल्ला नहीं बैठेगा, कोशिशें करेगा। लेकिन शनि की जद में ही जब सारे ग्रह आ गए, तो ये सारी कोशिशें बेकार। जोश कितना ही हो, सारी कोशिशें बेकार, काम खराब, अकल ढंग से काम ही नहीं करेगी। और जब इंसान की अकल काम करेगी, तो वो अकल दुखदाई साबित होगी। ये खास बात है इस योग की। और इस इंसान के पिता की मौत हो गई 2010 के अंदर। अब इस इंसान के पिता की मौत जो 2010 के अंदर हुई, क्यों हुई? क्योंकि इसकी राहु की दशा शुरू हुई 2006 के अंदर। फिर क्या हुआ? वैदिक की राहु की दशा शुरू हुई, उसके बाद लाल किताब दशा शनि की आई 2009 के अंदर। तो अब यानी कि राहु और शनि एक्टिवेट थे। और अब इस इंसान के घर वालों ने क्या किया? जो पुराने टॉयलेट बाथरूम इनके घर पे बने हुए थे, उसको छेड़ दिया। उन पुराने टॉयलेट बाथरूम को रिपेयर करवा के नया टॉयलेट बाथरूम वहां खड़ा किया, यानी कि राहु को जगा लिया। और शनि खराब ही है और राहु को जगा लिया, तो ये पिता को ले गया, पिता की मौत हो गई। ये कारण बना पिता की मौत का। और जब ये सारी चीजें इस इंसान ने जगा ली टॉयलेट बाथरूम क्रिएट करके, तो शनि खराब की जद में सूर्य भी आ गया, और सूर्य पिता होता है, तो ये पिता को ले गया। इस वजह से पिता की मौत हुई। ये इतनी बड़ी बात है कुंडली की, पिता की मौत को देखने का तरीका है ये। क्योंकि शनि को जब जगा लिया जाता है और उसकी जद में सूर्य या राहु आ जाएं इस तरीके से, तो ये पिता को ले जाता है, पिता की मौत का बहाना क्रिएट हो जाता है। और आज तक पता नहीं लग पाया कि इंसान के पिता की मौत क्यों हुई, पता ही नहीं लग पाया। अच्छे खासे थे और अगले दिन मौत की खबर पाई, ये हालात हुए। फिर क्या हुआ? इस इंसान के ऊपर फिलहाल जो दशा चल रही है वो बृहस्पति की चल रही है, और बृहस्पति 12वें घर के अंदर खराब होकर के बैठा है। क्योंकि केतु पहले घरों के अंदर और बृहस्पति बाद के घरों के अंदर, केतु पहले घरों में और बृहस्पति बाद के घरों में, इसने बृहस्पति को खराब कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। 12वें घर का बृहस्पति और बुध 8वें या 9वें घर में ना हो, तो इसके लिए कहते हैं कि अब इंसान दिल का नेक होगा, अच्छा होगा, सब कुछ दुनिया के लिए करने वाला होगा, अपने परिवार के लिए करने वाला होगा, लेकिन गरीब होगा। लेकिन बृहस्पति 12 में खराब, ये पढ़ाई लिखाई के सुख को भी मारता है। पढ़ाई लिखाई भी इतनी अच्छी रहने नहीं देता, क्योंकि याद रखने की ताकत भी 23, 24, 25 साल की उम्र के बाद घटने लग जाती है। क्योंकि बृहस्पति 12 इसी तरीके से याद रखने की ताकत को मारता है। और इंसान के अंदर बेमतलब की त्याग की भावना आ जाती है। जिस त्याग की भावना को इस इंसान को त्यागना चाहिए था अपनी कामयाबी के लिए, लेकिन वही त्याग की भावना इसकी कामयाबी में बहुत बड़ा रोड़ा होती है। ये बृहस्पति 12 में जब खराब हो, उसकी हकीकत है। ये पढ़ाई लिखाई का सुख तो खराब ही कर देता है, अपनी याद रखने की ताकत की कमजोरी की वजह से। ये इतनी बड़ी बात है इस कुंडली की। तो मैंने आपको बताया कि शनि खराब की जद में जब सारे ही ग्रह आ जाएं, तो ये टॉप का नाकामयाब इंसान। और शनि अच्छे की जद में जब सारे ही ग्रह आ जाएं, तो ये टॉप का कामयाब इंसान होता है। ये बहुत बड़ा सूत्र है ज्योतिष का, और इस बात को हमेशा नोट करना चाहिए, चाहे कोई भी कुंडली आप देखते हो।